नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज के बारे में कुछ सवाल किए थे और आज हम परसेंटेज को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने बेसिक से थोड़े सवाल किए थे, छोटे छोटे सवाल किए थे। आज हम उसके थोड़े आगे के सवाल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है कि राम का धन मोहन से 25% अधिक है। देखिए, इस टाइप के जो सवाल आते हैं वे अधिक कंफ्यूज करते हैं। तो इन सवालों का हम यदि अपनी व्यवहारिक भाषा में लेके चलें तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि राम का धन मोहन से 25% अधिक है, तो मोहन का धन राम के धन से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा, कहीं पे भी वैल्यू नहीं दे रखी है, कहीं पे भी सवाल में वैल्यू नहीं दे रखी है, केवल सवाल में क्या दिया है, प्रतिशत दिया है। तो परसेंटेज दे रखा है तो आप सीधा 100 लेके चलिए कि राम का धन मोहन से 25% अधिक है। अच्छा, राम का धन मोहन के धन से कितना अधिक है, 25% अधिक है। मतलब राम का धन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, मोहन से ज्यादा। यदि मोहन के पास 100 रुपए होंगे तो राम के पास कितने होंगे, 125। क्यों 125? क्योंकि ये 25% अधिक है। कौन अधिक है, राम अधिक है। किससे अधिक है, मोहन से अधिक है। तो मोहन के पास 100 होंगे तो राम के पास कितना होगा, 125 होगा। अच्छा, अब पूछा क्या है कि मोहन का धन राम के धन से कितना प्रतिशत कम है। मोहन राम से कितना प्रतिशत कम है। अब यह मोहन लिख लीजिए और यहाँ पे राम। मोहन राम से कितना कम है, तो यह मोहन के पास कितना है, 100, और राम के पास कितना था, 125। अच्छा, डायरेक्ट 25 कम है ये नहीं लिख देना है, गलत हो जाएगा। अब ये कितना कम है ये बताना है। तो ये वैल्यू में कितना कम है, 25 कम है। ठीक। अच्छा, कम ज्यादा हमेशा किस पे निकाला जाता है, तो जहां से भी ज्यादा होता है और जहां से भी कम होता है वहां से। तो 25 किससे कम है, 125 से कम है, तो 125 नीचे आ जाएगा। अच्छा, हमें प्रतिशत में चाहिए तो किससे गुणा करना, 100 से। अच्छा, वापस देखिए, मोहन राम से कितना कम है, तो आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू में तो 25 कम है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, प्रतिशत कमी में चाहिए। किस में चाहिए, प्रतिशत कमी। तो ये 25 कम है, किस पे कम है, 125 पे कम है, और प्रतिशत चाहिए तो किससे गुणा किया, 100 से गुणा किया। अब इसको काट दीजिए तो 25 के पहाड़े में 125 आता है 5 बार, और 25 के पहाड़े में 100 आता है 4 बार। फिर 5 के पहाड़े में 25 आएगा 5 बार, तो क्या बचा, 5 बचा, और इधर से क्या बचा, 4 बचा। तो ये 5 चौके 20%। तो मोहन राम से कितना प्रतिशत कम है, तो मोहन राम से 20% कम है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मोहन का धन श्याम से 20% अधिक है। नहीं, राम का धन श्याम से 20% अधिक है। कौन अधिक है, राम अधिक है। अच्छा, राम का धन श्याम के, अच्छा श्याम का धन यहां होगा, राम का धन यहां होगा। राम का धन श्याम से 20% अधिक है। ठीक, राम का धन श्याम से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तथा मोहन का धन राम का 4/5 है। अच्छा, एक और मोहन किसका 4/5 है, तो राम का 4/5 है। अच्छा, कागे का मतलब हुआ गुणा, तो राम का 4/5 कौन है, मोहन है। तो श्याम का धन आएगा, श्याम से राम आएगा और राम से मोहन आएगा। ठीक। अच्छा, और क्या दे रखा है, अच्छा उसको बात करें। यदि मान लेते हैं, अच्छा परसेंटेज में हमेशा 100 मान के चलिए, तो श्याम के पास कितना है, 100,
राम के पास कितना? अच्छा 100 से डायरेक्ट कमी या वृद्धि होती है तो वो उसमें जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। अभी 100 से 20% बढ़ रहा है, अधिक बोला है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। डायरेक्ट कमी वृद्धि कहां से हो रही है? 100 से। तो श्याम के पास में 100 है तो राम के पास कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब मोहन का चाहिए, तो इस 120 का 4/5 करना है, तो गुणा कर दीजिए। ये 120 का 4/5, 5 से ये कट जाएगा। चलिए ये 5 दूनी 10, 2 20, ये 5 हो गए 20। अब 24 का गुणा 4 से कर दीजिए, ये 16 और ये। अब श्याम का धन कितना है? 100 है परसेंटेज में, राम का 120, मोहन का 96। अब क्या पूछा है कि यदि राम को श्याम को 4400 रुपए मिले, किस किस को? राम प्लस श्याम को कितना मिला? 4400। अच्छा ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू है या ये उनके वास्तविक रुपए हैं, और इधर क्या है? ये अपना प्रतिशत में। तो राम का परसेंटेज कितना है? 120 है, श्याम का कितना है? 100 है, और बराबर इनको कितना मिला है? 44। अच्छा 120 और 100 कितना होगा? 220, बराबर कितना? 44। अच्छा अब हमें चाहिए यहाँ एक की वैल्यू, ये उधर चला जाएगा गुणे में, यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये 4400 बटा 2200। अच्छा 1% मान लीजिए, 1% की वैल्यू कितनी है? 20 है। अब हमें जो चाहिए उससे गुणा करा दीजिए। वो बोल रहा है कि मोहन का धन बताइए, तो मोहन की वैल्यू कितनी है? 96 है। मोहन चाहिए तो मोहन की वैल्यू कितनी है? 96। तो इस 1% की जगह 96 रख के इसे गुणा कर देंगे, कितना आएगा? ये 6 दूनी 12, 19,200 रुपए। तो मोहन को कितना मिला? सॉरी 1920। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 30,000 है। अच्छा किसी गांव की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 30,000 है। ये मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या कितनी है? 30,000। इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, हर साल 10% की वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बताइए। अच्छा 3 वर्ष बाद की बताइए, तो ये अभी यहाँ पर आएगा 1 वर्ष, यहाँ पर आएगा 2 वर्ष, और यहाँ पर आएगा 3 वर्ष। अच्छा हमें यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना, और हर साल कितना बढ़ता है? तो 10% बढ़ता है। अच्छा बढ़ता है तो प्लस लगा के लिखिए, ये 10%। अच्छा 10% बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 की वस्तु 110, यहाँ 100 पे कितना हो रहा है? 110, यहाँ पे भी 100 पे कितना हो रहा है? 110। अच्छा वहां जाना है, यहाँ से चलिए, ये 3000 लिखा, सो 30,000, ये गुणा, ये डायरेक्ट उल्टा होके इधर गुणा हो जाएगा। 110 बटा 100, फिर 110 बटा 100, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 110 बटा 100। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1, फिर यहाँ के 3 0 से 1 2 3, यहाँ क्या बचा? 30 बचा, यहाँ क्या बचा? 11 बचा, यहाँ क्या बचा? 11, यहाँ क्या बचा? 11। तो ये 11 का 3 बार गुणा करना है, तो 11 का 3 बार गुणा कितना होता है? या 11 का क्यूब होता है 1331। अब इसका गुणा 30 से कर दीजिए, ये 0 3 3 3 9, तो उसकी 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी? 39,930।
अब अगला सवाल देखिए कि किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी, फिर दूसरे वर्ष 25% घटी, तो तीसरे वर्ष कितना परसेंट बढ़े ताकि कुल 35% बढ़ जाए। अच्छा, वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखा है और यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज ही पूछा है। ठीक है, अच्छा 3 वर्ष की बात कर रहा है, ये मान लीजिए 1 वर्ष, ये 2 वर्ष, ये 3 वर्ष। पहले वर्ष 20% बढ़ी। अच्छा, पहले साल का अंतराल यहाँ है, पहले साल कितना बढ़ी 20%, ठीक। और दूसरे वर्ष 25% घटी, इसको याद रखिए। दूसरे वर्ष कितनी घटी 25%। अब तीसरे वर्ष कितना परसेंट बढ़े ताकि कुल 135% बढ़ जाए। देखिए, कई गांव की जनसंख्या है, अभी यहाँ है, वो पहले साल कितना बढ़ रही है 20% बढ़ रही है, फिर दूसरे साल कितना कम हो रही है तो 25% कम हो रही है, माइनस लगा रही है। अच्छा, तीसरे साल कितना बढ़े यहाँ का पूछ रहा है ताकि कुल कितना बढ़ जाए 35% बढ़ जाए, और 35% बढ़ जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से बढ़ेगा। अच्छा, इसको मान लेते हैं 100, ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अच्छा, इससे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो 25% कम हो रहा है, तो 100 रुपये का कितना हो रहा है 75 हो रहा है। 25% कमी, तो 100 पे कमी होगी। इसको सोल्व कर देते हैं, 120 75 बटा 100, ये 25 के बाद से 3 बार, और ये 4 किए, तो यह 30 गुना कितना हो जाएगा। अब आप लोग देख लीजिए, 90 थी तीसरे वर्ष और हो कितना गई 135 हो गई, तो इसको याद रखिए 90 से कितना हो गया 135 हो गया, तो कितना बढ़ा 90 से 135 हो गया, तो 45 बढ़ा। किस पे बढ़ा 90 पे बढ़ा। परसेंटेज चाहिए 100 से गुणा कर दीजिए, ये 0 से ये 0 कर देगा, 9 के पढ़ में आता है 9 5 45, और 5 का गुणा 10 से हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50। तो वो तीसरे साल कितना बढ़ रही है 50%